चलिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रूल बुक यानी भारतीय संविधान को समझते हैं। तो किसी भी समाज को एक रूल बुक की जरूरत आखिर क्यों होती है? सीधी सी बात है, ऑर्डर बनाए रखने के लिए। और कानून और राजनीति में इसी फंडामेंटल रूल बुक को संविधान कहा जाता है। संविधान का सबसे जरूरी काम है सरकार की ताकत को कंट्रोल करना। इसीलिए सरकार को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है लेजिस्लेचर यानी विधायिका। इसका काम है देश के लिए कानून और नीतियां बनाना। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जो उन कानूनों को जमीनी स्तर पर लागू करती है। और तीसरा जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जो कानून की रक्षा करती है और उसे इंटरप्रेट करती है। लेकिन अगर कोई एक ब्रांच बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए तो यही संविधान का खास डिजाइन काम आता है। यह है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। इसमें हर ब्रांच दूसरी ब्रांच की पावर को लिमिट कर सकती है। अब दुनिया भर के मॉडल्स को देखें तो पता चलता है कि पावर या तो सेंट्रलाइज्ड होती है या फिर डिवाइडेड। राज्यों को एक साथ कैसे बांधा जाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये बंधन कितना मजबूत है। सबसे कमजोर है कॉन्फेडरेशन, एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह। जब मतलब पूरा हो जाए तो ग्रुप छोड़ दो। फेडरेशन इससे मजबूत होता है। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, जैसे अमेरिका का बनना। और सबसे मजबूत होता है यूनियन। इसमें राज्य एक परिवार की तरह देश का अटूट हिस्सा होते हैं। तो फिर भारत ने क्या चुना? संविधान कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसी वजह से भारत के सिस्टम को क्वाजी फेडरल यानी अर्धसंघीय कहा जाता है। ये बड़ा शानदार बैलेंस है। ये क्षेत्रीय विविधता का सम्मान भी करता है और संकट में देश को एक भी रखता है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को बनाने का काम बहुत बड़ा था। इसमें ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और मजे की बात यह है कि ओरिजिनल संविधान प्रिंटेड नहीं है। इसे शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। इसे लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और उन्होंने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं ली, बस एक शर्त थी। इसीलिए भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा है, ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही न रहे। आज इसकी ओरिजिनल कॉपीज संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे खास केसों में रखी हैं। तो ये 75 साल पुरानी रूल बुक आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, और भविष्य में इसका क्या होगा?